बायकॉट मरी। मरी के वाकया से तो आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जो एक इस कदर अफसोसनाक एक वाकया हुआ, मुझे थोड़ी देर लगी ये वीडियो लेके आने में, लेकिन मुझे ये था कि सारे हकायक आपके पास लेके आने हैं कि क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा एक वाकया, इतनी जानों का जाया हुई जाने, इस सब पे हम बात करेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है। मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो वहाँ पे उस टाइम मौजूद भी थी, तो मुझे लगा कि ऐसे इंसान को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत से हकायक ऐसे आपके सामने लेके आ सकते हैं जो कि नॉर्मली टीवी पे या हर जगह नहीं दिखाए जाते। इस टाइम तकरीबन रात के जी 12 साढ़े 12 का टाइम है, और ये इस टाइम निकाल के आई है सिर्फ ये बताने के लिए, आप सबको ये जताने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारे पाकिस्तानी लोगों में बहुत एहसास है। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शालकोट लायन क्लब है, उसकी प्रेसिडेंट है, और क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद भी थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे डिस्क्राइब करना, आपसे बयान करना बहुत ज़रूरी है। सायरा यासिर इनका नाम है। वेलकम मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आमना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, बहुत बहुत सैड इवेंट है, बहुत बहुत तकलीफ थी और बहुत दुख भरी बात है जितनी भी लाइफ्स लॉस हुई हैं इस हादसे में, ये जो मनी का इंसिडेंट हुआ है। सबसे पहले तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, और जो उनके मोर्नर्स हैं, उनके घर वाले हैं जिनको इतनी बुरी खबर और इतनी आफत उनके घरों में आ बैठी है, उसके लिए उनको नहायत नहायत अल्लाह ताला उन फैमिलीज़ को, उन सफ़रर्स को सब्र दे। मैम, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट मरी, आप इसको किस तरह देखती हैं? आपको क्या लगता है कितना सही है और कितना गलत? मैं अपना व्यू भी इसमें देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, लेकिन आई वांट टू टेक योर व्यू क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थी। मैं ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट मरी, मैं इसके बिल्कुल भी साथ अग्री नहीं करती। अगर मैं अग्री करती हूँ तो हार्डली 20% करती हूँगी, बिकॉज हर एक बात की पॉजिटिव साइड होती है और हर बात की एक नेगेटिव साइड। उन्होंने बताया कि हम हर वक्त नेगेटिव साइड को तरजीह देते हैं। एक और पॉइंट मेरे माइंड में आता है कि बॉयकॉट मरी, वाई बॉयकॉट मरी? मरी के लोकल्स का क्या कसूर है? मरी के जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं उनका क्या कसूर है? जो बार्बर्स हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं, उनका क्या कसूर है? ये तो इंतजामिया की गलती हुई ना कि अगर वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सके तो इंतजामिया को गलत किरदार दिया जाए। वाई बॉयकॉट मरी? बॉयकॉट मरीज इंतजामिया, उनके ऊपर एक्शन लेने के रिलेटेड हाथ उठाए जाएं, जल्द से जुलूस निकाले जाए, पर वाई बॉयकॉट द होल ऑफ मरी? वाई बॉयकॉट द मरी पीपल? उन बच्चों को, उन घर वालों को, औरतें बहनें हमारी, इतने सारे लोग जिनकी रोजी रोटी हम लोगों पे चलती है। Exactly. मतलब अल्लाह की जात देने वाली है, लेकिन हम लोग बस वसीला हर चीज को होते हैं जिसे हम लोग जाते हैं। उनका मैं हैरान हूँ कि मेरा अपना मरी में घर है और वहाँ की जो केयर टेकर्स हैं वो जो मुझे बता रहे हैं वहाँ के हालात, ये बहुत ज्यादती है। हम लोगों को इसको चेंज करना है अपने कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल, ये इंतजामिया, बॉयकॉट इंतजामिया, बॉयकॉट द इंतजामिया ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का इंतजामिया बॉयकॉट किया जाए। बॉयकॉट मरी बिल्कुल भी नहीं किया। मैं हमेशा गरीब इंसान ही क्यों बचते हैं? क्यों ये अथॉरिटीज, ये जो पोस्ट पे बैठे हुए लोग, या अगर जिन्होंने रेट भी डबल ट्रिपल होटल के, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बॉयकॉट करेंगे भी ना, उनके घर चल रहे हैं। मसला और फर्क उनको पड़ेगा जो कि आपकी छोटी छोटी चीजों से, उनकी छोटी छोटी चीजों से रिस्क चल रहा है। तो ये सोच समझ के बायकॉट मरी का वर्ड यूज कीजिएगा, इसलिए किसी भी चीज को ऐसे ट्रेंडिंग पे नहीं लेके आना। बॉयकॉट मरी को मैं इसलिए, ये जो ट्रेंड चल रहा है, मैं इसको इसलिए इतनी तरजीह नहीं देती क्योंकि मैं वहाँ पर एक खुद आई विटनेस थी। जिस दिन तूफान आया उस रात को मैं मरी में मौजूद थी। बात अलग है कि मैं सफ़र नहीं कर रही थी, रास्ते में नहीं थी, मैं एक सेफ जगह पे थी। पर अगले दिन जब मैंने ट्रेवल किया तो मुझे जो रात को हुई भी सिचुएशन, प्रॉब्लम्स और हर चीज़ थी उसका पता चला। और अर्ली मॉर्निंग जब मैं वापसी जाने के लिए निकली तो मुझे समझ में आई कि कितना कसूर किसका है और कितना कसूर किसका नहीं है। बात आ रही है, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जैसे रेंट को लेकर लोग जो आपको रास्ते में मिल रहे थे, आप जब वो प्रॉब्लम आई हुई थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आमना, उसके रिलेटेड मैं ये बताऊंगी कि मेरे पास सब कुछ कहने को पॉजिटिव है, पर कहीं पर कुछ 10% या 50%, 15% मेरे पास नेगेटिव भी है। जिस रात को हम मरी से वापस आ रहे थे, आना चाह रहे थे,
उसी रात को स्टॉर्म आ गया था। हमारी वापसी थी, हम बूरबन की साइड से निकले हैं, 2 जगह गाड़ी हमारी स्लिप हुई। आसपास पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स खुले थे जिसके अंदर सिर्फ चाय वगैरह मिलती है। शीशा नीचे करके मेरे हस्बैंड ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा सा पुश करवाना, थोड़ा सा धक्का लगवाना, थोड़ा स्लोप है। दे वर नॉट हेल्पिंग एट ऑल, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ऑलरेडी पड़ चुकी हुई थी। तकरीबन 1-1.5-2 फुट बर्फ ऑलरेडी डल चुकी हुई थी सड़कों पर। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रात का टाइम है, फैमिली साथ है, आपको हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है कि दे वर नॉट हेल्पफुल। और एक शॉप नहीं, 2-3 शॉप्स कटी हैं। आगे से हमें कहते थे आप इधर रुको, हम चेन वाले को मंगवा देते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा चेन के कितने पैसे? जो चेन हमें सुबह 2000 पे रेंट पे मिल रही थी, वो चेन हमें एक 15 मिनट के लिए या एक स्लोप चढ़ने के लिए हमें 8000 10,000 की गिनवाई जा रही थी। तो येस, देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स। रही बात होटलों की, सिंस मैं होटल में नहीं रह रही थी तो उनके रिलेटेड मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती कि रेट्स का क्या हुआ क्या नहीं। पर मुझे लगता है सारी वीडियोस देखने के बाद कि समटाइम्स सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे दिया जाता है, कुछ चीज़ों को, कुछ पुरानी किस्सों को लेके नए सिरे से उनको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। वांट टू से, मैं अपनी मीडिया से भी दरखास्त करना चाहूँगी, और मुझे एक हमेशा से शिकायत रहती है कि हमारे में ये होता है कि ज़रा से भी कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है ना, विदाउट नोइंग उसके फैक्ट्स को जाने बगैर हम लोग उसको इतना ट्रेंडिंग पे ले आते हैं, उसका ये नहीं देखते कि उसका सारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। तो हमें हर चीज़ की पॉजिटिविटी भी देखनी है। अगर हमारी कंट्री की नेगेटिव साइड सामने आ रही है तो हमें उसमें पॉजिटिव साइड भी देखनी है। एक ऑब्जेक्शन और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि क्या मैम आप इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं कि मरी के उन चंद लोगों ने जिन्होंने ज्यादती की, उसकी वजह से क्या उधर के मौजूद हर इंसान को सफर करने की जरूरत है? जिनके घर में रोटी वगैरह, चूल्हा, सब कुछ इस टाइम ठंडा पड़ा है, बंद हुआ है क्योंकि सब ने बायकॉट कर दिया है। इज इट जस्टिफाई, मतलब ये जस्टिफाई आप कर सकती हैं इसको? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये जो ट्रेंड चल रहा है इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्योंकि देखें, जब रात को तूफान आया हम ठहर गए, हम घर नहीं गए क्योंकि हमें मरी के लोकल से हेल्प नहीं मिली। कुछ ट्रेनों के रेट ज़्यादा थे, कुछ बर्फबारी तेज़ होने लगी तो एक सेल्फ हिंट सी आ रही थी कि नो वी शुड नॉट ट्रेवल, हमें नहीं जाना चाहिए, तो हम रुक गए। पर अगली सुबह जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ था, हादसा होने का टाइम था 4 बजे के करीब, जो हादसा हुआ है वो पीक टाइम था जिसमें स्नोफॉल बहुत तेज हो चुकी हुई थी। और लोकल्स ने और आर्मी ने रेस्क्यू एक्शन शुरू किया तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब। हम मरी से निकले हैं बूरबन से दोपहर 12 बजे के करीब, ठीक है। 12 बजे से लेके रात 9 बजे तक हम लोग मरी की बूरबन की रोड पे ही रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम थी। जो रात भर की फंसी हुई गाड़ियां थी, पहले उनको निकालना था और फिर नीचे जाने वाले लोगों का रास्ता बनाना था। क्या हुआ है कि उसको बॉयकट करने पे आ गए हुए हैं, वहाँ पे लोग अकेले बैठे हुए हैं, उनका चूल्हा चलाने के लिए कोई जरिया नहीं बना हुआ। तो आई थिंक सो कि ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती है कि जो वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हुई, वहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकी, उसका क्या रीजन आपको नजर आता है? उसका रीजन आसपास के चलते फिरते लोगों को, जिस दिन हम लोग वापस जा रहे थे, पूछने से यही समझ में आया था कि एक दरख्त गिरा जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक। वो दरख्त गिरा हुआ है आगे, जिसके पीछे 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियों के पीछे हाईएस है, हाईएस के पीछे वो गाड़ी है जिसमें एक 7 पीपल टुगेदर की डेथ हुई थी। वो पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली की। जी, रीजन मेरे ख्याल से आई थिंक 80% मैं श्योर हूँ कि वो दरख्त बना था। क्योंकि जब हम लोग वापसी के लिए निकले, हम यही पूछते आए थे, हमें हमारे घर वालों ने वो वीडियो सेंड करना स्टार्ट कर दी थी टेंशन में कि आप लोग किधर फंस गए हो, आप लोग किधर हो। तो हमारे सामने जो वीडियो आई, हमने जो वहाँ पे मौजूदा आर्मी के लोग थे, पुलिस के लोग थे, बहुत इंसिस्ट करने पे वो एक ही रीज़न बताए जा रहे थे कि जो कल रात को सुबह के टाइम पे 4 बजे जो हादसा हुआ है, वो एक दरख्त गिरने की वजह से, रोड ब्लॉक होने की वजह से वो सारा सिनेरियो होता गया। इट वाज नॉट कि वहाँ पे बहुत सारी क्योंकि मरी में बहुत सारी गाड़ियां एंटर हो चुकी थी, इतनी वहाँ पे जगह नहीं थी, या आगे उन्होंने होटल की इस कदर रेट हाई अप कर दिए थे जिसकी वजह से गाड़ी में लोग सोने पर मजबूर हुए। अब इस पहलू में कितना सच है कितना नहीं है ये तो मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती। मरी एक ऐसी जगह है जिसमें
हर साल ही ये इशू रहता है कि गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, पार्किंग की जगह कम होती है, बट स्टिल समहाउ थिंग्स गेट मैनेज्ड, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये जो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी कमरे बहुत ज़्यादा कर दिए महंगे, पार्किंग नहीं थी, इतनी गाड़ी एंटर हो गई, आई थिंक देयर इज समथिंग, इसके पीछे कुछ है। हुकूमतों की भी थोड़ी सी आदत है, मैं दो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, थोड़ा हुकूमतें भी एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए उस बेचारी हिल स्टेशन के पीछे पड़ गए हुए हैं। Yes, मुझे तो यही समझ में आता है। अगर अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहें, वो क्या मैसेज होगा? देखिए, क्योंकि मैं खुद गई हुई थी, बच्चे भी साथ नहीं थे, उनकी भी पीछे से स्ट्रेस थी, एक रात एक्स्ट्रा गुजारनी पड़ी, पर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मैं कल को जब स्नोफॉल होगी मैं दोबारा जाऊंगी, मैं दोबारा जाऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिससे आपका दिल करता है कि आप उसको हर सीजन में उसको विटनेस करो, स्प्रिंग्स हो, समर्स हो, या स्नोफॉल हो, विंटर्स हो, कुछ भी हो, आप उसको विजिट करो। क्योंकि पंजाब साइड पे अभी फिलहाल अट्रैक्शन के लिए कागान नरान के अलावा, सिंस वो बहुत दूर हैं, मरी एक ऐसी जगह है जो इजी एक्सेस है फॉर फैमिलीज, स्पेशली जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, स्पेशली जो लोग शॉर्ट ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं। जो भी हादसा हुआ है उसके बावजूद मैं फिर भी जाना चाहूँगी। हाँ, ये देखने जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनके लिए ये एक रिकमेंडेशंस हो सकती हैं कि जो हादसा हुआ है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी है, जो भी हुआ है बुरा हुआ है, पर एक उसने एग्जाम्पल सेट की है। हम लोग को मोटरवे पुलिस, मोटरवे के जो टोल प्लाजा के फ़ोन नंबर्स हैं, या जो ऊपर लोकल होटल्स वाले हैं, उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले। डेफिनेटली, दैट्स वेरी ट्रू। हादसा जी हो जाते हैं और ये इसको रोका नहीं जा सकता, जो किस्मत में लिखा होता है वो हो जाता है। किसी भी चीज़ को लेके एकदम बगैर तस्दीक के उसको अच्छाई या बुराई का आप उसको लेबल मत दे दिया करें, या उसका एंड ना कर दिया करें। उसको देखें कि अगर कुछ 2, 4, 5, 10 लोगों ने भी अगर गलत किया है, या चले 50% की भी वहाँ के लोगों ने गलत किया है, तो क्या बाकी जो 50% लोग हैं उनका क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है जिसका वो सफर कर। ये चीज सोच के किसी भी चीज को आप बाइकआउट करें, सारा कुछ सोच समझ के। अपनी प्रिकॉशंस आप जरूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने प्रिकॉशंस आपने, और कोशिश करें कि जिसकी वजह से हादसा पेश आया हम सब उससे सीख सकते हैं और दोबारा उस तरह का कोई मसला ना हो, उसके लिए हम पूरा अपने आप को रेडी कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके अंदर क्या सिनेरियो हमने देखा। रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे जैसे आर्मी आती गई, लोकल्स एक्टिव हुए, ठीक है, उनको थोड़ा सहारा मिला, उनको आर्मी के आने से थोड़ा सपोर्ट मिला। हम लोकल्स को गलत नहीं समझ सकते, लोकल्स के पास इतनी पावर नहीं है सड़कें क्लियर करने की, उनके पास वो टूल्स या एसेसरीज या मशीन्स नहीं है, दे नीड द हेल्प ऑफ आर्मी। तो जैसे ही आर्मी आई है विद एवरीथिंग, लोकल्स में भी जोश आया है रेस्क्यू करने का, क्योंकि जो गाड़ियां स्ट्रैंडेड थी उनको भी तो वापस भेजना था ना। तो रेस्क्यू तो सबको कर लिया, और जो गाड़ियां स्टक थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 9-9 घंटे हम लोगों ने गाड़ी में वेट किया। उस दौरानिया आर्मी की तो तारीफ ही तारीफ है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ऑक्सीजन टैंक्स, मेडिकल कैंप्स, गाड़ियां स्लिप हो रही है, हेल्प करना, ऊपर बैठ के उनको निकलवाना, कुछ आर्मी वाले तो अंदर बैठ के हेल्प कर रहे थे। हम लोग गाड़ी के शीशे बंद करके बैठे हुए थे, हीटर ऑन करके। दे वर ऑन वॉक, दे वर ऑन वॉच द होल रोड। 2 गुजरते थे, जो 2 जाते थे। हर दफा वो नॉक करते हुए जाते थे कि प्लीज हीटर को बंद करें, शीशे नीचे रखें, अगर हीटर चलाया है तो फिर भी शीशे नीचे रखें। वो हमें वार्न करते रहे, गाइड करते रहे, क्योंकि हादसा इसी वजह से हुआ ना, सफोकेशन की वजह से हुआ, तो वो हमें गाइड करते रहे। एटलीस्ट 9 घंटों में मुझे 5 नॉक्स आए थे कि प्लीज शीशा थोड़ा सा नीचे रखें ताकि वेंटिलेशन होता रहे। उसके अलावा फिर थक गए बैठ के गाड़ी में, तो उतर के बाहर लोगों से चैट की, लोगों से बातें की। तो एक बंदा आया मेरे पास, उसके पास बहुत फ्रूट्स था, कहते हैं बाजी फ्रूट्स। मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, कहते हैं ये हम बांट रहे हैं, हम मरी के लोकल बांट रहे हैं, हम लोग बांट रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई वो फ्रूट्स देख के। देखते ही देखते एक बंदा अपनी बेकरी से एक लोहे की ट्रे में पेस्ट्रीज और डोनट्स बने हुए लेके चल रहा है, कोई लेना चाहेगा, कोई लेना चाहेगा। फिर एक वहाँ पे वेलफेयर मौजूद थी, वो जूसेस और चिप्स बांट रही थी। मजीद आगे चलते गए, स्लो 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 गाड़ी आगे चलती गई। बिरयानी के बॉक्सेस, पुलाव के बॉक्सेस, ठीक है। और ये सब कौन कर रहा था? मरी के लोकल लोग, ठीक है।
तो इसलिए हम अगर मरीन में कोई 20% गलत है जिन्होंने रेट बढ़ा दिए, जो कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें मुझे रेट्स वर्बल कन्वर्जेशन हुई हो एक रहने वाले की और एक होटल के ओनर की। मेरे सामने तो कोई ऐसी वीडियो नहीं आई। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर 20% लोग बुरे थे तो 80% वहाँ पे अच्छे भी थे, जो इतना सोशल वर्क कर रहे थे कि जो लोग स्ट्रैंडेड है उनको हेल्प आउट कर रहे थे, पानी की बॉटल्स बांट रहे थे। मैंने यहाँ तक देखा कि मैं खड़ी थी और दो आदमी बड़ा सा ऑक्सीजन टैंक लेके जा रहे हैं। मैंने कहा सब ठीक है, एंड दे वर लाइक कि किसी की तबीयत खराब हुई है तो हम उसको पहुँचा रहे हैं। और वो आदमी नहीं, वो लोकल लोग थे। तो उस टाइम पे रेस्क्यू के दौरान जितनी देर हम ट्रैफिक में 9 घंटे फंसे रहे, वहाँ पे आर्मी और लोकल ने मिलकर काम किया है, ठीक है। जितने परसेंट आर्मी ने काम किया, मैं कहूँगी उतने परसेंट ही लोकल ने काम किया है। ये है मेरा पाकिस्तान। मैं अपने पाकिस्तान की ये साइड दिखाना चाह रही हूँ जो कि हम लोग भूल जाते हैं अपने किसी भी मकसद के लिए या अपने टीआरपी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। मैं ये एक चीज़ दिखाने के लिए रात के इस टाइम बुलाकर और ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आप सब तक पहुँचनी चाहिए, जो कि दूसरी साइड है, जो कि शायद आप लोगों को देखने को नहीं या सुनने को नहीं मिली। मैं इसी के साथ अपने शो को एंड करूंगी और फिर से आपको एक ही बात कहूंगी कि किसी भी चीज़ की तस्दीक किए बगैर आप एक्सट्रीम पे या उसके क्लाइमेक्स पे मत पहुंच जाया करें या खुद से जज मत बन जाया करें। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर आप आई, आपने टाइम निकाला। इसी के साथ हम अपने शो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।